चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि प्रजातंत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए और पॉलिसी डिसाइड के लिए जरूरी है और इसकी शुरुआत बिहार से करने जा रही है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में बताया है कि बिहार से जन स्वराज यात्रा की शुरुआत होगी और राजनीति में भी इस संगठन का हस्तक्षेप होगा। प्रशांत किशोर सीधे तौर पर राजनीतिक संगठन बनाकर अब राजनीति करेंगे। आखिरकार राजनीति में प्रवेश कर ही गए हैं। प्रशांत किशोर के एक ट्वीट ने राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा दिया है। आज ट्वीट के दौरान उन्होंने कहा कि जन स्वराज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने शुरुआत किया है और इस ऑर्गेनाइजेशन से प्रजातंत्र और राजनीति में सीधे हस्तक्षेप होगा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट में कहा है कि पूरे मामले में जानकारी प्रेस को देंगे और अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 5 मई को प्रशांत किशोर पूरे मामले की जानकारी प्रेस को देंगे और प्रेस के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी प्रशांत किशोर 5 मई को इसी आईपी के ऑफिस में देने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का सीधे पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर राजनीतिक कह सकते हैं कि जो दूरियां हैं उसको खत्म करेगा। और 2 दिनों तक प्रशांत किशोर कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे और यही आईपी का ऑफिस है, जिस आईपी के ऑफिस में प्रशांत किशोर 5 मई को प्रेस को संबोधित करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। तो फिलहाल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का राजनीति में प्रवेश हो गया है। 5 मई को कह सकते हैं प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पूरी राजनीतिक कह सकते हैं कि जो विरासत उन्होंने खींची है या खींचेंगे उसकी पूरी जानकारी प्रेस को देंगे। सहयोगी सुनील के साथ मरकुबालम, कशिश न्यूज पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, जदयू को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार राजनीति के लिए विश्वस्त रूप से जाना जाता है और चौक चौराहे पर पार्टियां मिलती है। जदयू का मुकाबला किसी से नहीं है, यदि वो अपने काम से मतलब रखता है। प्रशांत किशोर का कार्य योजना क्या है यह प्रशांत किशोर ही बताएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर पार्टी तो नहीं लेकिन राजनीति में सक्रिय होने की बात कही है और बिहार से जन स्वराज यात्रा की घोषणा की है। देखिए, हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। अब वो पार्टी बना रहे हैं, वो उनका विषय है। इससे जनता दल का क्या सरोकार है? जनता दल का कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारी सारे राजनीतिक दल बने हैं और बिहार तो राजनीति की उर्वरा भूमि है। यहाँ चेतना तो चौक चौराहे पर प्रस्फुटित होता है। नहीं, जनता दलियों को कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। और इस संबंध में जो भी उनकी कार्य योजना है उन्हीं से पूछिए। तो वहीं पीके पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि प्रशांत किशोर की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में हो रही है और कई राज्यों में उन्होंने पार्टियों के लिए रणनीति बनाई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में उनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता को युवा नेतृत्व मिला है। तेजस्वी ने जनता का प्यार अपार समर्थन हासिल किया है। प्रशांत किशोर बिहार से शुरुआत कर रहे हैं, इससे आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में प्रशांत किशोर जी कई राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने का काम किए हैं, जिसमें बहुत जगह सफलता भी मिली, बहुत जगह असफल भी हुए हैं। अब बिहार के हैं, बिहार में वो कह रहे हैं जन स्वराज की बात कर रहे हैं, पार्टी बनाएंगे या लोगों के बीच में जाएंगे। इसमें बुराई क्या है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? प्रशांत किशोर के चुनाव में सक्रिय होने की खबर पर जेडीयू नेता माधव आनंद ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर किसी को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इसे लेकर हाय तौबा की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार हैं। विगत कुछ वर्षों में उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम किया, कई जगह पे सफलता भी मिली और कई जगह निराशा भी हाथ लगा। सक्रिय राजनीति में भी आए, हम लोग के पार्टी से जुड़े, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया और एक बार पुनः वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं अपने पार्टी के माध्यम से। इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सबको अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन वो कितने सफल हो पाएंगे वो आने वाला समय ही बताएगा।